पाकिस्तानी बुखलाए हुए हैं। वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसके साथ बाकी जो टॉप के 4 लोग हैं, आम आदमी को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काकर जिहाद के नाम पर, गजबा हिंद के नाम पर उनको मरवाने का इंतजाम करवाते हैं इंडिया से, और खुद अपने परिवार को कनाडा और यूएसए भेजते हैं। और इस तरह का गर्दन का मुझे लगता है वहां की सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए और इसको अरेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की कायराना हरकत के बाद दुनिया भर का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ फूट रहा है। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। मोदी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों के घर को ब्लास्ट कर दिया गया है, यानी उनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई 6 आतंकवादियों पर हुई है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा बलों ने घाटी में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। तो ये बड़ी खबर है, 6 आतंकवादियों के घर को तोड़ा गया है। तो जो 6 आतंकी है उसमें पुलवामा में लश्कर का आतंकी एहसान अहमद है, जिसके घर को दरअसल ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा कई और लश्कर के आतंकी हैं जिनके घर को तोड़ा गया है। कमांडर शाहिद का घर भी जमींदोज कर दिया गया है। इस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई जो कि सुरक्षा बलों की ओर से लगातार घाटी में देखने को मिल रही है। और वहीं पर लश्कर ए तैयबा के एक नेता समेत 6 आतंकवादियों के घर को तोड़ा गया है, जिसमें शोपिया, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग में इन आतंकवादियों के घर थे, जो कि अब मिट्टी में मिला दिए गए हैं। इसके अलावा जो बड़ी जानकारी है वो ये कि अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस सर्च ऑपरेशन में अब तक 175 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यानी शक के आधार पर इन लोगों की तफ्तीश लगातार सेना कर रही है और 175 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये कार्रवाई लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि ये आतंकवादी जिस वेशभूषा में थे, जिस तरीके से स्केच जारी हुए, उसके बाद लगातार इनकी पहचान की जा रही है। उनके घर को जमींदोज करने का काम जारी है। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर घाटी में यह कार्रवाई और दूसरी तरफ विदेशों में भी अब आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान को इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इस बीच भारतीय समुदाय के सदस्यों ने लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये तमाम जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, मैं भी हिंदू हूं, इस तरीके के पोस्टर के साथ वहां पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अपना गुस्सा जाहिर किया है और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पहलगाम की आतंकवादी घटना की निंदा की है। पाकिस्तान का नापाक चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का वक्त आ गया है। ये तमाम बातें ये प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं और इन सब के बीच एक बेहद चौंका देने वाला वीडियो, दरअसल जब ये लंदन में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तमाम जो भारतीय समुदाय के लोग, जब वो पाकिस्तान के उच्चायोग के बाहर पहुंचे तो वहां पर जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट थे तैमूर राहत, वो दरअसल बाहर आए एक पोस्टर के साथ। अभिनंदन का ये पोस्टर था और उन्होंने गर्दन काटने की धमकी दी है। जी हां, ये बेहद कायराना हरकत जो कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट की तरफ से लंदन में की गई है। वहां पर उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को चिढ़ाने का एक तरीके से काम किया है, उन्हें गला काटने की धमकी दी है। ये आपत्तिजनक इशारा उनकी तरफ से किया गया है। यानी ये जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं, ये जो गीता भपकी है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि खून की नदियां बहा देंगे। अब ये आप पाकिस्तान के डिप्लोमेट की हरकत देखिए जो गर्दन काटने की धमकी इन प्रदर्शनकारियों को दे रहे हैं, जिसको लेकर अब एसपी वेद जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। हाँ जी, आज हम सब भारतीय लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ये सारा
अब प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने आतंकी फैक्ट्री बना रखी है, और उसको उस वजह से हमारे पहलगाम के लोग कह रहे हो कि 26-27 लोगों को मार दिया गया। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान। पहलगांव में हुए हीनियस टेररिस्ट अटैक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आज सारी भारतीय जनता जो लंदन में रहती है, यूके में रहती है, वो आक्रोश में है, और अपना आक्रोश जताने के लिए आज सब यहाँ पे लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने इकट्ठे हुए हैं, अपनी सॉलिडेरिटी रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, और पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर प्रवासी सारे भारतीय इकट्ठे हुए हैं। We have to support the Indians. I'm Indian. I'm Hindi-Jewish. And we have a big Jewish community over here, which is always supporting India because we have the same enemy. I mean, Islamic radicalization is the same thing all over the world. Israel faced it in October 23rd, 7th October, and the same, when I saw this happen in India, they remind me of that. Terrorists coming and killing innocent people. And this terrorism is fed by the Pakistani Islamist regime. And we will be here with the Indians, supporting Indians all the time. And Modi ji is doing great work. And I hope he does something and stops this terrorism happening all the time, ever and again. I was caught in a bomb blast in Bombay in the 90s, just kind of escaped. And I know from personally how a bomb can affect people and how terrorism can affect people. We will be there always. We have the same enemy. We will be always together. Bharat Mata ki. We have gathered here. We have gathered here in front of the Indian High Commission today, just in support of those victims in Pahalgam. Innocent people enjoying life. They were there as tourists. They were there to enjoy. Suddenly, life was taken away from them by these terrorists. Innocent civilians are being killed is not on. If people are so bad in this world that they would like to kill innocent civilians, it is absolutely unacceptable at any level. We will not accept this kind of behavior by Pakistan, and if Pakistan is treating this as Pakistan is treating this as their way of life, then we are sorry. India will react in a very powerful way. I request my Prime Minister to take strongest possible action against those who had done this crime and against those who has given them shelter, given them support. There is not a single Indian who likes this, and there is not a single person in this world who will support this kind of act. We are here in support of the Indian community. The Indian diaspora in UK is here fully in support of Prime Minister Modi. Thank you. I'm here today to stand in solidarity with the people of India, with our Hindu brothers and sisters. We know what this jihadist terror looks like. We've suffered it for years in Israel, and we want you to know that you're not alone, that Hindu blood is not cheap, and that we stand with you today and forever. And we want you to know that with our collaboration, with our alliance, we will defeat jihadism from Jammu and Kashmir to Jerusalem. We stand with you, and I actually set up a society called the Israel-India Friendship Club. Anyone who wants to join us and bring our two ancient indigenous peoples together is more than welcome to do so. I think together, if we unite, our enemies stand no chance, and together we will defeat them. Jai Hind. और ये लंदन में जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने हरकत की है, ये सब मदरसा छाप हरकतें हैं। वहां का फौजी, वहां का डॉक्टर, आम आदमी सब मदरसा छाप हैं, और इनको गिरफ्तार किया जाए, तुरंत ब्रिटिश सरकार एक्शन ले, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। सुनिए किस तरीके से एसपी वेद, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो इस मामले को लेकर इस पाकिस्तानी डिप्लोमेट पर जमकर बरसे हैं। इन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी आतंक फैलाने वाले हैं, जो पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हैं यहाँ, और चाहे वो टेररिज्म में एक्टिवली इन्वॉल्व है या ओवरग्राउंड तरीके से उनकी मदद करते हैं,
ऐसे लोगों को सबको इनको सजा दी जाएगी, इनको पनिश किया जाएगा। ये देश के दुश्मन हैं, इनको कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, और इनके जितने भी एसेट्स हैं वो सीज किए जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। सर, दूसरा जो सीज फायर वायलेशन आज भी हो रहा, पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी पे फायरिंग हो रही है, उसका जवाब भारत दे रहा है, तो लगता है कि एक डर का माहौल है, इनको डर गए पाकिस्तान को, लगता है कि अटैक होगा। पाकिस्तानी बुखलाए हुए हैं। वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसके साथ बाकी जो टॉप के 4 लोग हैं, एक मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, उन्होंने फैमिली अपनी बाहर भेज दी। तो ये दिखाता है कि ये अशराफ लोग जो पाकिस्तान में आम आदमी को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काकर जिहाद के नाम पर, गजबा हिंद के नाम पर उनको मरवाने का इंतजाम करवाते हैं इंडिया से, और खुद अपने परिवार को कनाडा और यूएसए भेजते हैं। मैं समझता हूं आम पाकिस्तानी को इनके खिलाफ असल जिहाद इनके खिलाफ उठना है। ये जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं, ये अय्याशियों की जिंदगी चलाते हैं, और इस तरह इसी का ये है कि जो बुखलाहट इनकी चल रही है, एलओसी पर फायरिंग करके। आज सीज फायर तो वहां रहा नहीं, अब तो सीज फायर वायलेशन क्या होगा। सीज फायर जो था वो एग्रीमेंट खत्म कर दिया गया है, अब इसका मुंह तोड़ जवाब भारत दे रहा है। तो सर, जिस तरह से एक जो जनरल कर्नल है, लंदन में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, उन्होंने एक पोस्टर वहां से दिखाया, कर्नल मुनीर, उन्होंने पोस्टर दिखाया कि गर्दन काट देंगे। तो किस तरह से ये पाकिस्तान का देख रहे हैं उनके जो लंदन में एम्बेसडर्स है, अटैची, डिफेंस अटैची है, किस तरह देख रहे हैं? ये सब मदरसा छाप, वहां का फौजी पाकिस्तान का, वहां का डॉक्टर, वहां का आम आदमी, ये जो मदरसा छाप है, होगा एम्बेसी में यूके में पोस्टेड, लेकिन आया मदरसा छाप। मुझे नहीं लगता कुरान पढ़ा है, और इस तरह का गर्दन का मुझे लगता है वहां की सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए और इस को अरेस्ट करना चाहिए और वहां से पर्सोना नॉन ग्राटा करके निकाल देना चाहिए। ऐसा एक पीसफुल प्रोटेस्टर्स को गला काटने की ये जो क्या ये धमकी नहीं है, इसका क्या ब्रिटिश पुलिस को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये मदरसा शाम है सारे, इनको असल मालूम ही नहीं है जो इनका क्या फर्ज बनता है एज ए डिप्लोमेट देयर। तो ये इनको मैं समझता हूं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वहां होनी चाहिए। और दूसरा, बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि इंडस का वाटर हमारा रहेगा, नहीं तो भारतीयों का खून बहेगा। किस तरह देखते? बहाइए ना, हम भी देख रहे हैं। आपको पानी की बूंद नहीं मिलेगी। आप पहले भीख मांग रहे थे, अब आप पानी की भी भीख मांगे। पहले खाने के लिए तरस रहे, अब पानी के लिए तरसेंगे। आप बहाइए ना, हम भी देख रहे हैं, हम भी इधर ही। वही जो सर मीटिंग एक हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी पे, उसमें उन्होंने कहा कि 3 तरह की स्ट्रेटजी पे काम होगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, जिसमें कि जो है डैम्स का एक कैपेसिटी बिल्डअप किया जाएगा। और जो मंत्री है उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, भारत की स्ट्रेटेजी बिल्कुल रेडी है और ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट मैं देख रहा था किसी शो में, 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर वे हैं। उनमें उनको अगर पूरी तरह कंप्लीट कर दिया जाए तो बहुत सारा पानी वैसे ही रुक जाएगा। और बाकी भी जो चीजें, जो स्कीम्स सरकार इस वक्त जिनको रीएक्टिवेट कर रही है, उनके करने से हम पानी को पूरी तरह से जितना हो सकता है उसको इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं क्या होता है। सर, लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है, आतंकवाद के खिलाफ जो है दबिश भी जारी है। सर्च ऑपरेशन कठुआ में है, जैसे गांधरबल में, वहां भी चल रहा है। ये ऑपरेशंस एक्टिवेट हुए हैं और ये अब मैं कहूंगा ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है पूरे स्टेट में, हर जिले में। जम्मू का एक ही इलाका हो 10 जिले या कश्मीर घाटी के 10 जिले, वहां ये इस वक्त काफी ऑपरेशन चल रहे हैं। जहां जहां
पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनको लॉन्च किया है और इनको जितने भी टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं इन सब को सीक एंड डिस्ट्रॉय करना और वो भारत की आर्मी और भारत की पैरामिलिट्री और जे&के पुलिस मिलकर करेंगे। तो न सिर्फ भारत में ये लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है, पाकिस्तान का दाना पानी अब बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये मांग उठ रही है और सरकार ने इस दिशा में एक्शन भी लिया है। लगातार जो मोदी सरकार है वो एक्शन मोड में है। लगातार जो आतंकवादी जिनकी लिस्ट सुरक्षा एजेंसियों के पास है उनके घर को जमींदोज करने का काम जारी है, जिसमें लश्कर के कई बड़े आतंकवादी चेहरे शामिल हैं। और वहीं पर जब लंदन से कुछ इस तरह की ये पिक्चर सामने आई तो इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा फूट रहा है कि आखिर क्या इस तरह की धमकी हिंदुस्तान सहेगा या हिंदुस्तान के लोग सहेंगे। इसको लेकर भी कार्रवाई जो है वो ब्रिटिश सरकार करे, ये मांग अब तेज हो गई है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।